ऋषि पंचमी या भाद्रपद शुक्ल पक्षमी के दिन यानी हरितालिका तीज के 2 दिन बाद और गणेश चतुर्थी के दिन बाद मनाई जाती है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार ऋषि पंचमी का दिन अगस्त या सितंबर में आता है। ऋषि पंचमी सप्तऋषियों को सम्मान देने और महिलाओं के मासिक धर्म के दौरान हुए दोष से शुद्ध होने के लिए महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला विशेष व्रत है। ऋषि पंचमी कब है? इस साल ऋषि पंचमी 20 सितंबर 2023 के दिन मनाई जाएगी। ऋषि पंचमी क्यों मनाई जाती है? हिंदू धर्म में मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को अशुद्ध माना जाता है और इसलिए इस अवधि के दौरान महिलाओं को रसोई में खाना पकाने या किसी भी धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति नहीं है। इन निर्देश द्वारा उपेक्षा करने से रजस्वला दोष बढ़ता है। रजस्वला दोष से छुटकारा पाने के लिए ऋषि पंचमी का व्रत करने की सलाह दी जाती है। ऋषि पंचमी पूजा कैसे करें? ऋषि पंचमी के दिन स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अपने घर में साफ जगह पर हल्दी, कुमकुम और रोली का उपयोग करके एक चौकोर आकार का मंडल बनाएं। मंडल पर सप्तऋषियों की प्रतिमा स्थापित करें। चित्र के ऊपर शुद्ध जल और पंचामृत डालें। उनका टीका चंदन से करें। फूलों की माला पहनाएं और सप्तऋषि को पुष्प अर्पित करें। उन्हें पवित्र धागा पहनाएं। फिर सफ़ेद वस्त्र अर्पित करें। साथ ही उन्हें फल, मिठाई आदि भी अर्पित करें। उस स्थान पर धूप आदि रखें। कई क्षेत्रों में यह पूजा प्रक्रिया नदी के किनारे या तालाब के पास देखी जाती है। इस पूजा के बाद महिलाएं अनाज का सेवन नहीं करती हैं, बल्कि वे ऋषि पंचमी के दिन खास तरह के चावल का सेवन करती हैं। ऐसे करें ऋषि पंचमी की पूजा। इस दिव्य दिन पर पास की नदी में पवित्र करना बहुत महत्वपूर्ण है। नदी में स्नान करने के बाद सप्तऋषि की प्रतिमाओं को पंचामृत चढ़ाना चाहिए। इसके बाद उन पर चंदन और सिंदूर का तिलक लगाएं। फूल, मिठाई, खाद्य पदार्थ, सुगंधित धूप, दीपक आदि सप्तऋषियों को अर्पित करें। मंत्र जाप के साथ सफ़ेद वस्त्र और नैवेद्य धारण कर उनकी पूजा करें। ऋषि पंचमी व्रत के दौरान इन सप्तऋषियों की पूरी पवित्र प्रथाओं के साथ पूजा करके लोक कथाओं को सुनना बहुत महत्वपूर्ण है। ऋषि पंचमी व्रत कथा। एक बार एक राज्य में उत्तक नाम का ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसके परिवार में एक बेटा और एक बेटी थी। ब्राह्मण ने अपनी बेटी का विवाह एक अच्छे प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार में किया, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया लड़की के पति की अकाल मृत्यु हो गई और वह विधवा हो गई और इस कारण अपने पिता के घर लौट गई। ठीक बीच में लड़की के पूरे शरीर पर कीड़े लग गए। उसके संक्रमित शरीर को देखने के बाद वे दुख व्यतीत हो गए और अपनी बेटी को उत्तक ऋषि के पास यह जानने के लिए लेकर गए कि उनकी बेटी को क्या हुआ है। उत्तक ऋषि ने उन्हें बताया कि कैसे उनसे फिर से एक मनुष्य के रूप में पूर्व जन्म कैसे लिया। उन्होंने कन्या को पिछले जीवन के बारे में सब कुछ बताया। ऋषि ने अपने माता पिता को लड़की के जन्म के पहले के विवरण के बारे में बताया और कहा कि कन्या पिछले जन्म में मनुष्य थी। उन्होंने आगे कहा, रजस्वला महामारी होने के बाद भी उसने घर के बर्तन आदि को छुआ था, जिसके कारण उसे इन सभी पीड़ाओं का सामना करना पड़ रहा है। अनजाने में किए गए इन पाप के कारण उसके पूरे शरीर पर कीड़े पड़ गए। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार एक लड़की या महिला अपने मासिक धर्म पर पूजा का हिस्सा नहीं बन सकती, लेकिन उसने इस पर ध्यान नहीं दिया और उसे किसी भी तरह इसकी सज़ा भुगतनी पड़ी। समापन। अंत में ऋषि ने निष्कर्ष निकाला कि यदि वह कन्या ऋषि पंचमी की पूजा करे, वह पूरे मन और श्रद्धा से क्षमा मांगे, उसे अपने पापों से शीघ्र ही मुक्ति मिल जाएगी। इस प्रकार व्रत और श्रद्धा रखने से उसकी पुत्री अपने पिछले पापों में मुक्त हो गई।